सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, हम हिंदी कहानी लेकर आए हैं आपके लिए और एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है ठाकुर का कुआं, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। और ठाकुर का कुआं एक जो है दोस्तों, वह दलित साहित्य से संबंधित रचना इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पुराने रीति रिवाज, अस्पृश्यता जब चलता था समाज में, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिससे आप समझ सकेंगे कि जो अस्पृश्य मानने वाली जो जातियाँ हैं उनको किस तरह का दंश झेलना पड़ता था। तो सजीव चित्रण इन्होंने इस कहानी के माध्यम से की है और बहुत ही यथार्थपरक रचना यह है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, कहानी का पाठन करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। तो गंगी जो है दोस्तों, वह प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी, पर आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू कर रहा था पानी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। तो इस तरह से वे सोचते हैं। अब रात हो गया है तो दूसरा पानी अब कहाँ से लाएं। ठाकुर के कुएं पर पानी लाने का सोचते हैं तो ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से ही लोग डांट के भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में ही है कि नहीं। ठीक, तो इस तरह से 3 कुएं थे। एक था अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों का कुआं, दूसरा था ठाकुरों का कुआं और तीसरा था साहू सेठ साहूकारों का कुआं, और चौथे प्रकार का कुआं गांव में था ही नहीं। तो जोखू जो है वह कई दिन से बीमार है, उसका स्वास्थ्य खराब है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। तो गंगी ने पानी न दिया। वह उसके स्वास्थ्य की चिंता करके पानी देने से मना कर देती है और कहती है कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना वह जानती है। परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, अर्थात उबालने से जो पानी की गंध है वह समाप्त हो जाता था, यह वह नहीं जानती थी। इसका कारण था दोस्तों अशिक्षा, क्योंकि अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां थी उन पर वे अशिक्षित थी, और अशिक्षित होने का कारण उच्च वर्ग के लोग ही थे, उन्होंने उसे पढ़ाई से दूर रखा था। अब गंगी बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। अब जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुएं से पानी लाने की बात करती है, कौन से कुएं से लाएगी। तो पूछती है, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे। इस तरह से गंगी कहती है, 1 लोटा पानी भरने न देंगे, 1 लोटा पानी लाने से क्या मार डालेंगे, 1 लोटे पानी की कीमत जान थोड़ी है। इस तरह से वह बोलती है। वे कहते हैं, जोखू कहता है कि हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी से मारेंगे, साहू जो 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता।
कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? तो जोखू बता रहा है कि उसे कुएं में पानी भरने की अगर वह जाएगी तो क्या क्या हानियां हो सकती है। ब्राह्मण लोग अपशब्द कहेंगे ठाकुर लाठी से, और साहू जो है वह 1 का 5 कराधान लगाएंगे, करारोपण करेंगे। तो इस तरह से वे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी पत्नी को। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। फिर इन शब्दों को सुनकर गंगी जवाब देती है, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। रात के 9 बज गए थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो फिक्र नहीं करते, अर्थात जो उत्तरदायित्व से उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता, वो निठल्ले लोग जो घूमते रहते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे बैठे थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें वे सभी लोग कर रहे थे। वे कह रहे थे कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के का मुकदमा की नकल ले आए। नाजिर, निरीक्षक और मोहतमीम अर्थात अधीक्षक सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 500 रुपये, कोई 100 रुपये, यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इस तरह से उनकी बातें चल रही थी। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी समय गंगी जो है कुएं से पानी लेने पहुंची। अब पानी लेने वहाँ पे पहुँच गई। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जो है जगत अर्थात चबूतरे जो कि कुएं के चारों ओर बना रहता है, उसकी आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। और इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते थे। तो यह बात वह सोच रही है। अब गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। वे अपने मन में यह कहने लगी कि हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। क्या इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं? यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। और अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद को मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है इनकी। तो ये किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। तो यह बात गंगी अपने मन में सोच रही है। अब उसी समय कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जाकर खड़ी हो गई। तो बिना पांव बजाए वह चली और वृक्ष के अंधेरे साए में वह खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किस पर? अब यह बातचीत जो आ रहे थे उधर से, रास्ते से वे लोग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार न दी थी, उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं। तो इस तरह कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही है। वे कह रहे हैं कि
खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठकर देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियाँ उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया अर्थात नौकरानी ही तो हैं। तो दूसरी बोलती है, लौंडिया नहीं है तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये जो पकड़ी रहती है वो भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है, हमारी जैसी तो होती है। इस तरह से महिलाओं में यह बातचीत चल रहा है। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता, और यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह नहीं सीधा होता। तो इस तरह से दोनों में बात चली और दोनों पानी भरकर चली गई। तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के अर्थात चबूतरे के पास आई। बेफिक्रे चले गए। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। अब गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा जिस तरह से गंगी गई है। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। मानो वह सोच रही थी कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ को जीत लिया। फिर जल्दी से उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, और जैसे सिपाही रात का शत्रु के किले में सुराख या छेद कर रहा हो, सिपाही रात के शत्रु के किले में जैसे सुराख या छेद कर रहा हो, और अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। तो यह उस तरह थी दोस्तों जैसे कि किसी के घर में चोरी करने जैसा ही यह काम था उस समय। अंत में देवताओं को याद करके उसने अपने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। अब घड़े में पानी जो है गोता लगाया और बहुत ही घड़े ने पानी में गोता लगाया और बहुत ही आहिस्ता, इतना आहिस्ता, इतना ही धीरे धीरे गोता लगाया कि किसी की आवाज़ भी ना आई, पानी के हिलने की लहर की आवाज़ भी ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी मारे और घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर अर्थात अत्यंत बली व्यक्ति, पहलवान भी इतनी तेजी से ना उठा सकता था, ना खींच सकता था जितनी तेजी से गंगी ने वह उस घड़े को खींचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे, झुककर घड़े को जगत पर रखी कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। तो गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। अब ठाकुर इस आवाज़ को सुनकर कहता है, कौन है, कौन है? और यह पुकारते हुए कुएं की तरफ आ ही रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी, दौड़ती दौड़ती जा रही थी। घर पहुंचकर गंगी ने देखा कि जोखू जो है वह लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ठाकुर का कुआं नामक कहानी का पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से किया और आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।